हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लवर्स। और दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और सब्सक्राइब बटन के सामने जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लेना ताकि आपको नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं कुछ प्रीपोजिशंस ऑन, एट, बाय, विथ और विदाउट। ये जो प्रीपोजिशंस है ये प्रीपोजिशंस हम सीखेंगे। दोस्तों, इससे पहले भी मैंने प्रीपोजिशंस पर वीडियो बनाई है, जैसे कि प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम और प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस। तो ऑन, एट और इन, ये जो तीन प्रीपोजिशंस है, ये तीन प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम भी है और प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस भी है। इस पर मैंने सेपरेट वीडियोस बनाए हैं जो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हो। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं प्रीपोजिशन ऑन। ऑन का यूसेज सेंटेंसेस में कैसे करते हैं, उसका मीनिंग क्या होता है। जैसा कि मैंने कहा, ये जो प्रीपोजिशन ऑन है ये प्रीपोजिशन ऑफ टाइम भी है, ये प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस भी है। सिचुएशन के हिसाब से, कॉन्टेक्स्ट पर डिपेंड करता है कि इसका यूसेज कैसा है। लेकिन इस वीडियो में, इस एग्जांपल्स में, ये ना तो टाइम इंडिकेट करता है ना तो प्लेस इंडिकेट करता है। कुछ सेंटेंसेस है, तो ये सेंटेंसेस हम देखकर समझते हैं कि इसका मीनिंग कैसा है। ये जो प्रीपोजिशन है ऑन, ये हॉलीडे, हॉलीडे ये जो नाउन है इसके साथ यूज किया जाता है। तो जब हम कहते हैं ऑन हॉलीडे यानी छुट्टी पर, ओके, ऑन वेकेशंस इन दैट सेंस। तो सेंटेंस देखो, अमित इजंट एट वर्क दिस वीक, ही इज ऑन हॉलीडे। अमित इजंट एट वर्क दिस वीक, इस हफ्ते अमित काम पर नहीं है, वो छुट्टी पर गया है। ही इज ऑन हॉलीडे। ऑन हॉलीडे यानी वो छुट्टी पर गया है। तो ऑन हॉलीडे इसका मतलब वो छुट्टी पर है। नेक्स्ट जो है ऑन टेलीविजन, तो ऑन जो प्रीपोजिशन है वो टेलीविजन नाउन के साथ यूज किया जाता है। वी वॉच्ड द न्यूज ऑन टेलीविजन। वी वॉच्ड द न्यूज ऑन टेलीविजन। तो यहां आप देख सकते हो, हमने टेलीविजन पर न्यूज देखे, समाचार देखे। तो टेलीविजन पर यानी कि हमने देखे, हमने समाचार देखे टेलीविजन पर, ऑन टेलीविजन। नेक्स्ट जो यूज है ऑन द रेडियो, ऑन द रेडियो। तो ये द रेडियो ये नाउन फ्रेज है। वी लिसन टू द न्यूज ऑन द रेडियो। तो यहां हमने न्यूज सुने, कहां? रेडियो पर सुने। हमने न्यूज रेडियो पर सुने, ऑन द रेडियो, रेडियो पर। नेक्स्ट जो है ऑन द फोन, ऑन द फोन। I spoke to Carol on the phone last night. कल रात मैंने कैरोल से फोन पर बात की। कल रात मैंने फोन पर कैरोल से बात की, फोन पर। ओके, तो ऑन द फोन। नेक्स्ट जो है ऑन फायर, द हाउस इज ऑन फायर, कॉल द फायर ब्रिगेड। ऑन फायर, ऑन फायर मतलब आग लगी है। द हाउस इज ऑन फायर, घर को आग लगी है, फायर ब्रिगेड को बुलाओ। घर को आग लगी है, ऑन फायर इन दैट सेंस। और नेक्स्ट जो है ऑन टाइम, ऑन टाइम मतलब नॉट लेट, एग्जैक्टली ऑन टाइम, समय पर, बिल्कुल समय पर। तो यहां एक क्वेश्चन है, वॉज द ट्रेन लेट? क्या ट्रेन लेट थी? नो, इट वॉज ऑन टाइम। नहीं, वो समय पर आई, यानी समय पर थी। तो ये प्रीपोजिशन ऑन कुछ इस फ्रेजेस में, इन कॉन्टेक्स्ट में यूज किया जाता है। आप देखोगे इन सभी कॉन्टेक्स्ट में, ऑन हॉलीडे, ऑन टेलीविजन, ऑन द रेडियो, ऑन द फोन, ऑन फायर, ऑन टाइम। तो यहां ये तो ना टाइम इंडिकेट करता है ना प्लेस इंडिकेट करता है। नेक्स्ट जो प्रीपोजिशन है वो है एट। एट का यूसेज हम कैसे करते हैं कुछ अलग सेंटेंसेस में, ये देखते हैं। एट द एज ऑफ और एट 21, at 50 kilometers an hour or at 100 degrees. So at exactly क्या मीनिंग इंडिकेट करता है हम देखते हैं। सबसे पहले तो है at 21। ये जो 21 है ये एज है, ये उम्र दिखाता है। ओके, तो at 21 और you can also say at the age of 21, either is correct। कौन सा भी बोल सकते हो, at 21 और at the age of 21। So when you say John got married at 21 or at the age of 21, तो 21 साल का जब जॉन हुआ तब उसने शादी की, तो उसकी उम्र 21 थी जब उसने शादी की। तो at 21 or you can also say at the age of 21 or at 50 kilometers an hour। at 50 kilometers an hour, जनरली
ये स्पीड इंडिकेट करने के लिए होता है, जिस स्पीड से आप कोई व्हीकल चला रहे हो उसको इंडिकेट करने के लिए होता है। द कार वॉज ट्रेवलिंग एट 50 किलोमीटर्स एन आवर व्हेन द एक्सीडेंट हैपेंड। तो जब एक्सीडेंट हुआ तब कार की स्पीड कितनी थी? 50 किलोमीटर्स एन आवर। 50, so at 50 kilometers an hour, so here at ये जो स्पीड है आगे दी गई उसके लिए यूज किया गया है। नेक्स्ट जो है at 100 डिग्रीज, at 100 डिग्रीज water boils at 100 degrees Celsius. Okay, so this is universal truth, water boils at 100 degrees Celsius. So 100 डिग्री जो टेम्परेचर होता है वो टेम्परेचर को वाटर पानी बॉइल होता है। तो बाय का यूसेज हम सेंटेंसेस में कुछ सिचुएशंस में कैसे करते हैं ये देखते हैं। तो आप देख सकते हो बाय का जो यूसेज है वो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इंडिकेट करने के लिए किया जाता है, जैसे कि बाय प्लस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, तो यहां बाय कार, बाय बस, बाय प्लेन, और ऐसा भी कह सकते हैं बाय एयर, बाय प्लेन या बाय एयर, बाय बाइक। तो बाय के आगे ये जो बाय प्रिपरेशन है उसके आगे जो नाउन है वो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। तो आप देख सकते हो सेंटेंसेस, डू यू लाइक ट्रैवलिंग बाय ट्रेन, डू यू लाइक ट्रैवलिंग बाय ट्रेन। तो बाय के आगे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, बाय प्लस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, क्या आपको ट्रेन से जर्नी करना पसंद है। जेन यूजुअली गोज टू वर्क बाय बाइक, जेन यूजुअली उसके काम को कैसे जाती है? बाइक पर जाती है, बाय बाइक, बाय प्लस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। लेकिन यहां और एक रूल है वो हमको समझना चाहिए, हम बाय बाइक कहते हैं लेकिन ऑन फुट कहते हैं, जैसे कोई पैदल जा रहा हो, ओके, तो हम कहते हैं ऑन फुट। फॉर एग्जाम्पल, शी गोज टू वर्क ऑन फुट, वो काम पर कैसे जाती है? पैदल जाती है, वो काम पर पैदल जाती है, तो वो कोई मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन लेती नहीं, वो खुद ही वॉकिंग करके जाती है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? शी गोज टू वर्क ऑन फुट, शी वॉक्स, वो पैदल जाती है। और एक बाय का यूसेज है, जैसे कि कुछ कलाकृति हो, ओके, कुछ क्रिएशन हो और हमें उसका श्रेय उसके क्रेडिटर को देना हो, हमें बताना हो कि ये किसने बनाया है, ये किसकी कलाकृति है, ये किसका क्रिएशन है, तो हम बाय का प्रयोग करते हैं, जैसे कि अ बुक बाय, बाय जिसने भी लिखा हो उस ऑथर का हम नाम लेंगे, अ बुक बाय, या फिर अ पेंटिंग बाय, बाय के आगे उस पेंटर का नाम आएगा, अ पेंटिंग बाय, वो क्रिएटर का नाम आएगा। अ पीस ऑफ म्यूजिक बाय, तो जिसने भी म्यूजिक कंपोज किया हो उसका नाम बाय के आगे आएगा। इन द सेम वे, तो जो भी कलाकृति है, क्रिएशन है, उसका जो क्रिएटर है, उसका जो जिसने भी वो बनाया है वो बाय के आगे हम लिखते हैं। जैसे कि सेंटेंसेस देखो, हैव यू रेड एनी बुक्स बाय चार्ल्स डिकेंस, हैव यू रेड एनी बुक्स बाय चार्ल्स डिकेंस। चार्ल्स डिकेंस ने जो नॉवेल्स लिखी है, जो किताबें लिखी है, आपने कुछ किताबें पढ़ी है क्या। नेक्स्ट इज हु इज दैट पेंटिंग बाय, वो पेंटिंग किसकी है, वो पेंटिंग किसने बनाई है। हु इज दैट पेंटिंग बाय पिकासो, इट मींस इज दैट बाय पिकासो, पिकासो इज अ वर्ल्ड फेमस पेंटर। और एक बाय का यूसेज है, बाय जो होता है वो हम पैसिव कंस्ट्रक्शन में यूज करते हैं, जैसे कि दो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस होता है, तो जो पैसिव कंस्ट्रक्शन है तो उसमें हम बाय का प्रयोग करते हैं। आई वॉज बीटन बाय अ डॉग, तो वॉज बीटन ये पैसिव कंस्ट्रक्शन है, तो इसके बाद में हमने बाय का प्रयोग किया है। नेक्स्ट जो प्रिपोजिशन है वो है विथ, और एक प्रिपोजिशन है विदाउट। तो इसका प्रयोग कैसे सेंटेंसेस में होता है ये हम देखते हैं। तो सबसे पहले विथ, ये जो सेंटेंस है, डिड यू स्टे एट अ होटल और विथ फ्रेंड्स, डिड यू स्टे एट अ होटल और विथ फ्रेंड्स, तो क्या आप होटल पे रुके या दोस्तों के साथ रुके। तो यहां विथ फ्रेंड्स, विथ यानी साथ, ओके, विथ यानी साथ, ओके। सो डिड यू स्टे एट अ होटल, क्या आप होटल पर रुके या अपने दोस्तों के साथ रुके, विथ फ्रेंड्स। दूसरा सेंटेंस है, वेट फॉर मी प्लीज डोंट गो विदाउट मी, मेरे लिए रुको, मुझे लेकर ही जाओ, मुझे आपके साथ आना है, मुझे छोड़ के मत जाओ। विदाउट मी यानी मुझे छोड़ के मत जाओ, मेरे बगैर मत जाओ, मेरे साथ जाओ। प्लीज डोंट गो विदाउट मी, तो मुझे आपके साथ आना है। तो विथ और विदाउट ये जो है ये लाइक एंटोनिम्स है। विथ का मीनिंग है साथ में, विदाउट का मीनिंग है उसके बगैर, ओके, किसी चीज के बगैर, विदाउट।
डू यू लाइक योर कॉफी विथ और विदाउट मिल्क? तो ये सेंटेंस में आप दोनों भी प्रीपोजिशंस विथ और विदाउट समझ सकते हो इसका मीनिंग। डू यू लाइक योर कॉफी विथ मिल्क और विदाउट मिल्क? क्या आपको अपनी जो कॉफी है वो दूध के साथ पसंद है या बिना दूध के पसंद है, बगैर दूध के पसंद है? तो समझ में है, विथ मिल्क यानी मिल्क के साथ, दूध के साथ, और विदाउट मिल्क यानी बगैर दूध के या फिर बिना दूध के, दैट इज विदाउट मिल्क। आई कट द पेपर विथ अ पेयर ऑफ सीजर्स। यहां विथ का मीनिंग अलग ही है। आई कट द पेपर, मैंने पेपर कट किया। किससे मैंने पेपर कट किया? क्या यूज किया मैंने पेपर कट करने के लिए? तो वो जो इंस्ट्रूमेंट है जो मैंने पेपर कट करने के लिए यूज किया है, तो वो मैं विथ के बाद लगाता हूं, जैसे कि विथ अ पेयर ऑफ सीजर्स, तो मैंने कैंची से पेपर कट किया। नेक्स्ट, अ मैन विथ अ बियर्ड। अ मैन विथ अ बियर्ड, बियर्ड यानी दाढ़ी, ओके, दाढ़ी वाला आदमी। अ वुमन विथ ग्लासेस, ग्लासेस यानी हियर अ पेयर ऑफ स्पेक्टेकल्स, तो एक ऐसी औरत जिसने स्पेक्टेकल्स पहने हैं, जिसने ऐनक पहनी है। अ वुमन विथ ग्लासेस। सेंटेंस देखो, डू यू नो दैट मैन विथ द बियर्ड? क्या वो दाढ़ी वाला आदमी तुम्हें पता है? डू यू नो, या फिर क्या आप जानते हो वो जो दाढ़ी वाला आदमी है उसको आप जानते हो? डू यू नो दैट मैन विथ द बियर्ड? या फिर I'd like to have a house with a big garden. I'd, तो यहां जो है I'd like to have a house with a big garden. तो मुझे कैसा घर पसंद है? जिस घर में या जिस घर के सामने एक बड़ा सा बगीचा हो। So with a big garden. और एक प्रीपोजिशन है यहां जो है about। तो about कुछ जो वर्ब्स है उसके साथ कैसे यूज किया जाता है, जैसे कि talk about, speak about, think about, hear about, know about, okay? about यानी उसके बारे में, about यानी उसके बारे में। तो यहां सेंटेंसेस देखकर हम समझते हैं एग्जैक्टली इसका मीनिंग क्या होता है। तो पहला सेंटेंस, some people talk about their work all the time. Some people talk about their work. कुछ लोग जो होते हैं वो हमेशा उनके काम के बारे में बात करते हैं, काम के बारे में, their work, ओके। कुछ लोग हमेशा उनके काम के बारे में बातें करते रहते हैं। नेक्स्ट, I don't know much about cars. I don't know much about cars. मुझे ज्यादा मालूमात नहीं है किसके बारे में? कार्स के बारे में। कार्स की ज्यादा मुझे जानकारी नहीं है, कार्स के बारे में मैं ज्यादा कुछ बोल नहीं सकता। About cars. और एक यहां प्रयोग है about के साथ, a book about, किताब जो है वो किताब किसके बारे में है, उसका टॉपिक क्या है, सब्जेक्ट क्या है। अ क्वेश्चन अबाउट, ये जो क्वेश्चन है ये किसके बारे में है, क्या है टॉपिक इसका। अ प्रोग्राम अबाउट, ये जो प्रोग्राम है, ये जो कार्यक्रम है, ये किसके बारे में है, ओके। सो एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं। डिड यू सी द प्रोग्राम अबाउट कंप्यूटर्स ऑन टीवी लास्ट नाइट? Did you see the program about computers? About computers. Okay. So computers के बारे में कल रात टीवी पर जो प्रोग्राम था, क्या वो आपने देखा? आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, और अगर आप नए हैं मेरे YouTube चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।